नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश और एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं कंजूस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, कंजूस। आखिर लोग कंजूस क्यों बोलते हैं? कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया कि कंजूस कौन लोग होते हैं, या उन लोगों को ही कंजूस क्यों बोला जाता है ना? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो आपको बताता हूँ कि लोग ये भी बात बोलते हैं ना कि अब आज अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर कोई गरीब मिडिल फैमिली तक जहाँ पहुंच भी रहा है ना, फिर भी वो कुछ दिन बाद फिर पीछे आ जाता है। क्यों आ जाता है? इस सारे रहस्यों के बारे में जानेंगे, वीडियो में लगातार बने रहिए। कंजूस आखिरकार उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो खास करके पैसे की समझ जिनको पता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है कि किस प्रकार हमारा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा और किस प्रकार हमें पैसे से पैसा कैसे बनाना है। और वो लोग कंजूस होते, एक्चुअल में वो कंजूस नहीं होते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमें खर्च कहाँ करना चाहिए। मान के चलिए कि आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, 1 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन आप अभी भी 4 व्हीलर कार नहीं खरीदेंगे। और अगल बगल वाला जिसका 50 लाख 30 लाख का भी प्रॉपर्टी होगा ना, वो सोचेगा कि हम अपना 5 लाख का कार ही खरीद लें। वो आपको क्या बोलेगा, देखो कितना कंजूस है, इतना सारा संपत्ति लेके जाएगा साथ में। देखिए उसका माइंडसेट पहले, वो क्या बोल रहा है, इतना सारा संपत्ति लेके जाएगा साथ में, अरे कुछ तो खर्च कर लो। अब देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब जो है और गरीब होता जाता है। अमीर इसलिए अमीर होता जाता है उसको पता है कि खर्च हमें कहाँ करनी चाहिए। संपत्ति और दायित्व, क्या इसके बारे में कभी आपने सुना है? संपत्ति और दायित्व, पैसे से एक मैं बुक का जिक्र करूंगा, ठीक है? उस बुक का नाम है, आपको दिखाता हूं, ये रिच डैड पुअर डैड, ठीक है? रिच डैड पुअर डैड में एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि गरीब लोग जो होते हैं ना, वो पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग के लिए ना पैसा काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो अमीर होता है ना, वो ऐसा सिस्टम बना लेता है धीरे धीरे अपने संपत्ति से कि उसके लिए पैसा ऑटोमेटिक काम करता है। अब जैसे मैं एक आपको उदाहरण समझाता हूँ कि मान के चलिए कि आपका कोई बिजनेस स्टार्ट आपने किया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप वहां दिन भर लगे हुए रहते हैं। आपने वर्कर्स रखा हुआ है, काम करने के लिए रखा हुआ है, तो आपको पता है कि हमने यहाँ पैसा लगाया है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैसे। अमीर आदमी है तो उसके लिए पैसा काम करता है, हम सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी दे रहे हैं तो कोई बंदा को हमने हायर किया है। अब जब बंदा को हायर किया तो हमारे लिए काम कराना, यानी पैसे के लिए हमारे को काम करना है। तो क्या हो गया, मिडिल फैमिली हो गया। और हम अमीर फैमिली इसलिए से है कि पैसा हमारे लिए काम करता है, यानी हम सैलरी देते हैं, हम तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और फिर उससे हमको पैसा से पैसा बना करके दे रहा है, कंपनी में प्रॉफिट करके दे रहा है, तो पैसे से पैसा बन रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से वो डिवाइड किया जाता है कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है। और कभी भी जो कंजूस जिसको आप लोग बोल रहे हैं ना, वो संपत्ति किसको बोलते हैं और दायित्व किसको बोलते हैं उसको अच्छी तरह से पता है। और जिसके वजह से वो चाह करके भी ना कुछ ऐसे अनऑथराइज, मतलब ऐसे चीजों के ऊपर पैसा वेस्ट नहीं करता है कि जिससे उसको खर्च ज्यादा। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपका दायित्व और संपत्ति को समझने का एक ही तरीका है। अगर आप संपत्ति खरीदते हैं यानी आपके जेब में पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप संपत्ति खरीदते हैं तो आपके जेब में पैसा आएगा, और अगर आप दायित्व खरीदते हैं तो आपके जेब से पैसा जाएगा। और ये बात जो कंजूस लोग होते हैं ना, उनको भली भांति पता है, और इसीलिए दुनिया सबको बोलती है ये कंजूस कहाँ लेके पैसा जाएगा। अरे भाई, वो पैसा लेके नहीं जाएगा, वो पैसे के लिए पैसा बना रहा है, जबकि आप उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो आप उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। आपका दिमाग उतना एक्टिव होने के बावजूद भी आप उनके अनुसार नहीं चल पाते हैं। तो कभी भी अगर किसी आदमी को आपने देखा हो ये कंजूस है, तो आप ये नोटिस कर लेना कि आप उसके जैसा बन जाओ। क्यों बन जाओ? क्योंकि आपका खर्च अधिक है, यानी आपका दायित्व अधिक है, आपकी जेब से पैसा ज्यादा निकल रहा है, आप उस सामान को परचेज कर रहे हैं कि जिससे आपका जेब से पैसा ज्यादा निकल रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं, अगर आप 20 लाख का 4 व्हीलर कार
शोरूम से बाहर निकाल दिए, यानी आपने परचेज कर दिया, साइन ऑन हो गया, ऑनर नाम हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सारा कुछ हो गया, आपने सिर्फ शोरूम से गाड़ी बाहर निकाला और रास्ते में सिर्फ आपने अपने घर लेके आ गया, और दोबारा अगर उसका आप बेचना चाहेंगे ना तो आपका 25% वैल्यू ऐसे डाउन हो गया, यानी वो क्या हो गया, दायित्व हो गया, यानी आपके जेब से पैसा निकल रहा है, आपने ऐसा दायित्व, ऐसा चीज खरीदा है जिससे आपका जेब से पैसा निकल रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप स्टॉक में पैसा लगाते हैं या शेयर में पैसा लगाते हैं या आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, जो संपत्ति है, यानी आपको वो पैसा आज अगर आपने जो अगर आज 20 लाख रुपया जिसमें लगाया ना, तो आपको 1 महीने या 10 साल भर के अंदर वो उससे अधिक अमाउंट में देगा। तो ये सब क्या करते हैं, वो अमीरों का पहचान है, वो संपत्ति खरीदने का तरीका उसको पता है कि संपत्ति में क्या खर्च करना चाहिए और दायित्व में क्या खर्च करना चाहिए। तो मैं फिर से आप लोग को दोबारा बताना चाहूंगा कि जो कंजूस है आप उनकी कॉपी कीजिए, आप उनकी कॉपी कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किताब बोल रहा है जो पिछले 40 सालों से दुनिया को राह दिखा रहा है फाइनेंस के बारे में। ये दुनिया को राह दिखा रहा है कि संपत्ति क्यों खरीदनी चाहिए और दायित्व को क्यों इग्नोर करना चाहिए। आप कभी भी किसी सामान को अगर जब आप खरीदने जाते हैं ना, तो कभी भी आप उसका इस्तेमाल समझिए, क्योंकि मेरा एक कैलकुलेशन के तौर पे देखा जाता है कि अगर आप किसी सामान को परचेज करते हैं जो आपका दायित्व है और आप 6 महीने से भी अधिक के समय में उसका आप इस्तेमाल नहीं करते, यानी आपका वेस्ट ऑफ मनी है। सिंपल सा बात है, आप 6 महीने में भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आपका वेस्ट ऑफ मनी है, इसमें सोचने का कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। तो आप जब भी परचेज करें तो आप संपत्ति और दायित्व को डिफरेंस करें, समझें, उसके बाद ही अपने जेब से पैसे निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।